बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के हवाले से या पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से जो है एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, रीथिंकिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ रोड मैप फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये एक जनरल डिबेट है और डिबेट क्या है कि क्या पाकिस्तान को अब एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो है वो डिप्लोमेसी की तरफ लेके जाए, या इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है, जो मैशत के हालात बने हुए हैं उनको बेहतर कर सके। तो इसके ऊपर एक डिबेट है, इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत से फॉरम्स के ऊपर इसको इस टाइम पे जो है डिस्कस किया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए पाकिस्तान को क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है, या वही ओल्ड फॉरेन पॉलिसी जो हिस्ट्री में हम फॉलो करते आए हैं जियो स्ट्रेटेजिक की, तो क्या अब वो जियो स्ट्रेटेजिक ही रहेगी, तो उसे कैसे आगे लेके जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं इसको। अब सबसे पहले अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखिए, अब इस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं जी कि इस टाइम पे क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो रहा है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, यानी वो जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था जिसको हम कह रहे थे, वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब चेंज हो रहा है। कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर पहले क्या था, पहले ओल्ड ऑर्डर यूनिपोलर था। यूनिपोलर का मतलब ये है कि अब दुनिया को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था वहां से बैठ के, क्योंकि अब भी वो कंट्रोल कर रहा है लेकिन शायद अब उस पावर से, उस फोर्स से वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा। यानी वो जैसे कहते हैं ना, मुट्ठी में रेत, तो जैसे जैसे उसको आप प्रेस करते जाए तो निकलती जाती है। तो जितना अमेरिका प्रेस कर रहा है उसके बदले में उतना ही जो है चाइना सामने आ रहा है, उसके बदले में रशिया जो है उसने उतना टफ टाइम दिया हुआ है। इसी तरह से इंडिया जो है हमें सामने आता दिखाई दे रहा है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है यूनिपोलर से या बाइपोलर से। तो बाइपोलर का जमाना तो खैर कोल्ड वॉर का जमाना था, जब जो है वो रशिया भी एक साइड पे थी और दूसरी साइड पे अमेरिका। तो उसके बाद अमेरिका के पास सारा चार्ज गया तो यूनिपोलर था। तो अब इस टाइम पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो ये क्या है, ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड पावर का। तो जब वर्ल्ड पावर का हो रहा है तो पहले देखिए, पहले अगर अमेरिका पावरफुल था तो अल्टीमेटली सारी आइज जो अमेरिका के ऊपर थी। हर कोई चाहता था या हर मुल्क ये चाहता था कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे, बाकी सबको बाद में रखे। लेकिन अब क्योंकि चीजें मुख्तलिफ हो रही हैं तो दुनिया जो है वो अब बैलेंस कर रही है अपने मामलात को, यानी चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी दुनिया खड़ी है वॉर के ऊपर बावजूद इसके, ठीक है। इस तरह से इंडिया के ऊपर अब देखिए आप, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है इसके ऊपर भी दुनिया तकसीम है। कि अगर दुनिया तकसीम ना होती तो अमेरिका ने तो खुल्लम खुल्ला जो है वो सपोर्ट की है, किसकी, इजराइल की। तो इसका मतलब दुनिया को इजराइल के साथ खड़ा होने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा रिफ्ट जो है वो दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हैं या चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं। हम देख रहे हैं कि वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े पैमाने के ऊपर। इसका मतलब अब जो है क्या हो रहा है जी, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है पावर का, कि अब अमेरिका से वो जो डरने का जमाना था वो खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए इन ग्लोबल डायनेमिक्स को लेके। यानी ग्लोबल डायनेमिक्स क्या है, यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड हम मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड डायमेंशन तो चेंज हो रही हैं। तो क्या पाकिस्तान वही ओल्ड पॉलिसी रखेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेगा, उन्हीं ममालिक को प्रायोरिटाइज करेगा जिसमें पहले किया था, या अब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल एरेना के अंदर जो है अपना रोल प्ले करने के लिए आगे बढ़ेगा और एक डिफरेंट डायमेंशन उसे चाहिए, जिसके लिए उसे क्या चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजिंग्स चाहिए। तो जो आउटडेटेड फॉरेन पॉलिसी है, आउटडेटेड का मतलब यही है कि वो गुजर चुकी, वो जो हमने यूनिपोलर वर्ल्ड को दिमाग में रख के बनाई थी फॉरेन पॉलिसी 9/11 के बाद, स्पेसिफिकली दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज चेंज हुई थी। क्योंकि 9/11 में आपको पता है अमेरिका के ऊपर हमला होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, और अमेरिका पूरी दुनिया को एक ही मैसेज देता है कि भाई या आप मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। तो मेरे साथ हो तो इसका मतलब आपने फिर जो है वो मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलानी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने भी या मुशर्रफ साहब ने भी यहां पे कहा जी लब्बैक, हम तो हाजिर हैं आपके साथ। तो इसका मतलब वहां से, इससे पहले भी खैर हम उसी ब्लॉक का हिस्सा थे, लेकिन 9/11 के बाद से हमने देखा कि हम उसी जो है वो डायमेंशन में आगे गए। मुशर्रफ साहब ने उसको कैरी किया और फिर हमारी जो गवर्नमेंट्स आती गई उन सब ने उसी को कैरी फॉरवर्ड किया। या थोड़ा सा अगर हमने चेंज करने की कोशिश भी की रिसेंट ईयर्स में तो हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब वो फॉरेन पॉलिसी आउटडेटेड हो चुकी है और प्रोग्रेस के लिए बेहतर नहीं है। रिव्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अब अगर ओल्ड फॉरेन पॉलिसी को हम देखते हैं यहां पे, तो देखिए तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी, अगर उसकी हिस्ट्री को हम देख रहे हैं तो हमें यह नजर आ रहा है कि हम किस बात को हम प्रेफर कर रहे हैं जी, हम कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो पॉलिटिक्स चली आ रही थी उसी को हम उसी तरह से लेके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, अब जरा इसको समझिएगा। देखिए कोल्ड वॉर हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से, 1945 के बाद से एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है जो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है और ये 1991 तक रहती है। तो इसका मतलब हम, पाकिस्तान तो आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो
1947 के बाद से हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें हमने वेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, ये ऑलरेडी मैं हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी में डिटेल से बता चुका हूं, तो हमने वेस्ट को प्रायोरिटाइज किया और दूसरा ब्लॉक जो था रशियन ब्लॉक या जो सोवियत यूनियन था उसकी तरफ हम नहीं गए। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि हमारी जो सारी पॉलिसीज थी, हम जिन ब्लॉक्स का हिस्सा रहे, हम जहां से स्ट्रेटेजिकली ऐड लेते रहे, हमारी मिलिट्री जिसके ऊपर पलती रही, वो पूरा जो सिलसिला रहा, वो जो हेजेमनी रही वो अमेरिकन रही या वेस्ट की रही। तो नतीजे के तौर पे हम उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। ये हमारा ओल्ड फॉरेन पॉलिसी का पैटर्न है, जो कि थोड़ी सी भुट्टो साहब के टाइम पे चेंज हुई, थोड़ा बैलेंस करने की भी उसे कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल हमारा जो झुकाव रहा वो उसी ओल्ड फॉरेन पॉलिसी या अमेरिकन या वेस्ट ब्लॉक की तरफ ही रहा। और जिसमें क्योंकि अब अगर हम अमेरिकन ब्लॉक की तरफ है तो एक मैसेज बहुत सिंपल है कि अमेरिका किसको लीड कर रहा है, इकोनॉमी को तो लीड कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी से ज्यादा वो इस टाइम पे सिक्योरिटी को लीड कर रहा है, दुनिया की रियलिस्ट अप्रोच को लीड कर रहा है। आईआर के अंदर जो हम पढ़ते हैं हकीकत पसंदी की अप्रोच, कि हकीकत पसंदी में क्या है जी, दुनिया में अनार्की है और अनार्की में किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आप पे अटैक किया जा सकता है। तो आपको अपने आप को पावरफुल रखना है, अपने डिफेंसेस को मजबूत रखना है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जब कोल्ड वॉर में गया अमेरिका की तरफ, अमेरिकन ब्लॉक की तरफ, तो पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री थी या डिफेंस पावर थी, कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंस के लिहाज से जो है वो काफी ज्यादा मजबूत किया। और दूसरा हमारा इंडियन चैलेंज भी था, तो अल्टीमेटली हमने डिफेंस के ऊपर ही बहुत ज्यादा स्पेंडिंग्स की, अब भी हो रही है। और हमारे देखिए मिलिट्री बिल्डअप कहां 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 पहुंच गया, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहां से कहां चली गई। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा वो जो पैराडाइम शिफ्ट था वो किसके अकॉर्डिंगली था? वो जियो स्ट्रेटेजिकली था। हमारी लोकेशन हमें बहुत ज्यादा थ्रेट दे रही थी इंडियन फैक्टर के हवाले से, तो हमने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करके अपनी मिलिट्री, अपने डिफेंस को मजबूत किया। अब जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं पाकिस्तान की, अगर हम उनको देखते हैं तो वो शेप कर रहे थे उस टाइम पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी जगह पे है कि देखिए एक साइड पे पाकिस्तान की जो है वो चाइना है जिसके साथ दोस्ती है पाकिस्तान की, लेकिन तब अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो चाइना इतना पावरफुल तो नहीं था। इसका मतलब उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं थी जो अब है। इसी तरह से हम देखते हैं तो हमारे साथ इंडिया है, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज, 3 वॉर्स भी हो चुकी हैं, तो इसी वजह से हमारा मिलिट्री बिल्डअप बढ़ता गया, जिहाद के नाम पे, इंडियन फैक्टर के नाम पे बढ़ता गया, मिलिट्री जो है उसकी पावर इनहांस होती गई। और आज देखिए मिलिट्री की पावर कहां पहुंच चुकी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन मिलिट्री जो है उसने अपने आप को मनवाए रखा। ठीक है, दूसरी साइड से हम देखते हैं कि हमारे साथ पे अफगानिस्तान का फैक्टर है और जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, वहां पे इंडिया ने हमेशा जो है वो अपनी बेस बना के रखी है। फिर ईरान देखते हैं तो ईरान के साथ भी हमारा जो 50-50 ही रहा। तो इसका मतलब हमारी जो लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल हमारी जो लोकेशन है, वो हमें फोर्स करती रही कि हम जियो स्ट्रेटेजिक ही जाएं, हम डिफेंस को ही प्रायोरिटी दें, ना कि हम इकोनॉमी को प्रायोरिटी दें। लेकिन हम ये भूल गए कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, डिफेंस को हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा वो जो ओल्ड फ्रेंड्स थे, ठीक है जी, वो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थे, वो पावर की तरफ जा रहे थे सारे के सारे। तो हम अब उसको, ये तो ओल्ड है, ठीक है, तो अब हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल पावर्स के अगर माजी में हम देखते हैं तो हमें ये क्या देखने को मिलता है कि हम माजी में भी ऐसा ही करते रहे कि हम पाकिस्तान जो है वो अपने डोमेस्टिक पॉलिसी या डोमेस्टिक डिसीजंस के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो मुनहसिर रहा। और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आप आज भी है, आज 2023 में हम खड़े हैं तो आज भी हम वैसे ही हैं कि हम कोई डिसीजन लेने से पहले जो है हम पूछते हैं कि कहीं से कोई इशारा आए तो हम उस डिसीजन को आगे लेके जाएं। और कहीं से इशारे का मतलब सीधा अमेरिका या वेस्ट का ब्लॉक है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हम अपने इंटरनल डिसीजंस के लिए, डोमेस्टिक डिसीजंस जो हमने लेने थे कि भाई हमने अपनी इकोनॉमी के लिए किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, अपने नेबर्स के साथ कैसे रखने हैं, वो भी हमें जो है वो बाहर वाले बता रहे थे कि भाई हमने कैसे रखने हैं। तो हमारे जो इस टाइम पे एक्सटर्नल पावर्स के साथ जो ताल्लुकात थे वो इकोनॉमिक, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल सपोर्ट के हवाले से रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें इसका फायदा नहीं हुआ, जो माजी में हमने जो रखे हैं अलायंसेस उनका हमें फायदा भी होता रहा। जाहिर बात है हमने अपने फायदे के लिए रखे। अगर हम अमेरिका के साथ रहे हैं तो चले हमारी मिलिट्री तो बिल्ड हो गई कि हमारा एक असर तो रहा, गो कि वो इस टाइम पे हमारे लिए अब एक अलग इशू है उसका कि वो कैसा रोल प्ले कर रही है या इतनी पावरफुल हो के क्या उससे हम हासिल कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक्चुअली में हमने अपने डिफेंस को तो स्ट्रांग किया, हमने टफ टाइम तो दिया एक तरह से अपने नेबरिंग कंट्रीज को जो है, और अपने आप को मनवाया कि भाई हम जो है वो पहले एटमी पावर बने इस्लामिक कंट्रीज की, तो वो हमें कहीं ना कहीं फायदा देती रही। लेकिन अब जो है इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, कि अब हमें जो है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। ठीक है, कि पहले हमने जियो स्ट्रेटेजी की तरफ देखा कि पाकिस्तान जो है उसकी हम देखते हैं जी कि
लोकेशन कैसी है जी, पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो एक साइड पे इंडिया आ जाता है पाकिस्तान की, तो जाहिर बात है हमारा थ्रेट है। इस साइड पे अगर वेस्ट की साइड पे देखें तो अफगानिस्तान आ जाता है, हमारा थ्रेट है। एक चाइना अगर हम देखते हैं नॉर्थ की साइड पे तो वो हमारे लिए सेफ है। ईरान के साथ हमारे कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, तो अरेबियन सी है दूसरी साइड पे। तो अब इसका मतलब अब हम जब अपनी इस लोकेशन को देखते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि भाई अब हमें शिफ्ट करना चाहिए। अब यहां पे तालिबान की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका मतलब हमें यहां से भी हाथ बढ़ाना चाहिए। हम इस साइड पे भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, वेस्ट के अंदर ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया के साथ, जो इंडिया के साथ अब हमारा मुवाजना शायद रहा नहीं है, क्योंकि हम डिफेंस के पीछे पड़े रहे और इंडिया जो है उसने अपनी इकोनॉमी और डिफेंस दोनों को लेकर चला, ठीक है, बैलेंस बनाए रखा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि हम बैलेंस को भूल गए, तो इस टाइम पे इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, खैर ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन के तौर पर जो सजेस्ट किया जाता है कि हम अब इनके साथ भी हाथ मिलाएं और क्या करें जी, हम इस पूरे रीजन को जो है वो जियो इकोनॉमिकली यूज करें ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्ड हो। तो इसका पर्पस क्या होगा कि ये जो हम फॉरेन पॉलिसी अब बनाएंगे या जो नई फॉरेन पॉलिसी बनेगी, उस फॉरेन पॉलिसी में हम जियो पॉलिटिक्स जो है उसको ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, बल्कि जियो इकोनॉमिक्स को ज्यादा अहमियत देंगे ताकि हम इकोनॉमिक अलायंसेस बना सकें। इससे पहले हमने मिलिट्री अलायंसेस बनाए अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ, अब हमें इकोनॉमिक अलायंसेस बनाने की जरूरत है जिसमें हम चाइना को सबसे प्रायोरिटाइज पे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होंगे और वो इकोनॉमिक ट्रेड हमारी बिल्ड होगी और ग्लोबली हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो इसका मतलब हम जब प्रायोरिटाइज कर देंगे तो हम इकोनॉमिकली चीजों को डील करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि हम किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम कहें जी भाई F-16 दोगे तो हम तुमसे ये बात करेंगे, हमें मिसाइल दोगे, हमें टैंक दोगे, हमें ये टेक्नोलॉजी दोगे तो हम बात करेंगे। तो हम उससे ये कहेंगे भाई हमें दाल दोगे, हमें चावल दोगे, ठीक है, या हमसे लोगे दाल चावल। तो इसका मतलब ये है कि अब हम चीजों को शिफ्ट करेंगे। जाहिर बात है हमने पहले जितनी एक्सचेंज की वो मिलिट्री के नाम के ऊपर की, तो सिविल गवर्नमेंट को उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है, आवाम को उस लेवल के ऊपर। और ये इसलिए भी अब जरूरी है कि देखिए पाकिस्तान एक टाइम पे इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है और अगर हम मजीद वीक होते हैं तो इसका पहला असर किसके ऊपर होगा, अल्टीमेटली हमारे डिफेंस के ऊपर होगा। तो वो जो 70 इयर्स में या 76 इयर्स में हम जो डिफेंस बिल्ड करते रहे जियो स्ट्रेटेजिकली, वो तो वैसे ही उसने जो है ना नीचे चले जाना है कि जब मुल्क ही नीचे जा रहा है तो उस डिफेंस को हम रख के फिर क्या करेंगे। तो इसलिए उसको रखने के लिए भी जो है ना अब हमें इन चीजों की जरूरत है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, मुश्किलात क्या हो सकती हैं और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं अगर हम शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम असेसमेंट करते हैं पाकिस्तान की करंट फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस की, कि पाकिस्तान के जो इस टाइम पे जो ताल्लुकात हैं उसको हम देखते हैं तो हमें मिक्सअप देखने को मिलता है कि भाई पाकिस्तान को इस टाइम पे इकोनॉमिक पार्टनर्स भी पाकिस्तान के हैं और डिफेंस पार्टनर्स भी हैं पाकिस्तान के। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं कि दोनों तरह के पार्टनर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान से फायदा कितना उठा रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम उससे उस तरह से फायदा नहीं उठा रहे जैसे हमें जो है वो फायदा उठाना चाहिए था। कि इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है वो अमेरिका की तरफ भी जो झुकाव है, और वो किस लिए है जी, हम कह रहे हैं हमारी वहां पे ट्रेड भी हो रही है, लेकिन ट्रेड वहां पे सेकेंडरी है, जो प्राइमरी है वहां से हमारी पॉलिटिक्स कंट्रोल हो रही है। और प्राइमरी का मतलब यही है कि जब पॉलिटिक्स कंट्रोल हो रही है तो हमारा डिफेंस वहां से कंट्रोल हो रहा है। दूसरी साइड पे हम चाइना के साथ भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब चाइना के साथ हमारे डिफेंस के नहीं है, ठीक है, वो सेकेंडरी है, बल्कि प्राइमरी क्या है, हमारी इकोनॉमी प्राइमरी है यहां पे। सो इसका मतलब जैसे ही हम इन चीजों को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो प्राइमरी है उसको सेकेंडरी करना पड़ेगा और जो सेकेंडरी है उसको प्राइमरी। यानी इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की तो वो है अमेरिका, ऐसा ही है। और क्योंकि हमारा प्राइमरी क्या है, दिफा हमारे लिए बेहतर है। अब दूसरी साइड पे हमारा सेकेंडरी क्या है, वो है जी चाइना, क्योंकि हम इकोनॉमी को देख रहे हैं, मईशत को उससे देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना को प्राइमरी करना पड़ेगा, यानी हमारी इकोनॉमी को प्राइमरी करना पड़ेगा, और जो अमेरिका है उसको सेकेंडरी पे लेके चले जाएंगे, तो तब ये चीजें जो है सेट होंगी। इंपैक्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑन इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, कि हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, अब आप में से बहुत से ये सोच सकते हैं कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमने रखा हुआ है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मुल्क जो पॉलिसीज बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली पूरा सिस्टम डेवलप होता है हमारा, ठीक है। तो अब अगर हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज के हिसाब से अपने मुल्क को पिछले 76 साल चलाया तो अल्टीमेटली हमारा झुकाव उन्हीं ममालिक की तरफ रहा, हमारी एंगेजमेंट्स रही, हम उसी को प्रायोरिटाइज करते रहे, उसी को हम जो है वो कमर्शियल करते रहे। तो हमने क्या किया, इकोनॉमी को जो है वहां पे पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब हम इकोनॉमी को करेंगे तो जाहिर बात है फिर हमें दुश्मनी नहीं पालनी, क्योंकि देखिए जब हमारे पास पिस्तौल है, एक गन है, तो हम अपने नेबर के साथ कभी बना के नहीं रखेंगे। हम कहेंगे भाई हम तो थोड़ा सा अकड़ के रहेंगे ना, हमारे पास गन है भाई, हमें तो क्या प्रॉब्लम है, हम इसके साथ क्यों अच्छे ताल्लुकात
ताल्लुकात रखें, लेकिन जब हम जरूरतमंद हो जाएंगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस यही हैं, याद रखिएगा कि हर एक के यहां पे पर्सनल लीड्स हैं यानी ममालिक की, तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे प्राइम होता है यहां पे, मफादात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट के ही। तो हम जब नीड बेस होंगे कि भाई कोई भी इंसान या कोई भी मुल्क जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो जाहिर बात है उसे दूसरे मुल्क के साथ झुक के ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, तो फिर हम वहां पे जो है वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे, हमें बिल्डअप की जरूरत ही नहीं है। जब एक बंदे ने लड़ना ही नहीं है तो कहेगा भाई 10 लाख की फौज को मैंने क्या करना, इनकी सैलरीज, इनकी पेंशन, इनकी एक्सपेंडिचर्स, इसको मैंने क्या करना। और अगर वहीं पे हम ये कहेंगे कि भाई हमें इकोनॉमी बिल्ड करनी है या साथ में जो है बैलेंस बनाना है, तो फिर चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। तो अब हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए, बस पॉइंट यही है। हम सिक्योरिटी को छोड़ नहीं सकते अपने रीजनल डायनेमिक्स की वजह से, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए तो कल को सब बदल जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत दफा कोशिश की, दोनों ममालिक के ताल्लुकात 5 साल 7 साल अच्छे रहे भी हैं, लेकिन फिर अचानक से एक ही इशू हुआ, क्या इशू कोई भी हो सकता है, जैसे बंबई धमाके हुए तो उसके बाद हालात खराब हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि कोई भी छोटा सा इशू हो जाता है कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी, तो एकदम से इल्जाम जो है दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर धर देते हैं, तो फिर क्या होता है, दोबारा से फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर, फिर से टेंशन, फिर से जो है ट्रेड की जो है वो वहीं पे कट ऑफ हो जाता है, सब कुछ कट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इस अनार्किक वर्ल्ड के अंदर कि हम ये कहें कि हम मसला बनाना छोड़ दें, फौज को फीड करना छोड़ दें, इसको हम इसकी ताकत कम कर दें, नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, हमने बैलेंस बनाना है ताकि जो है रीजनल स्टेबिलिटी हम जो है वो अचीव कर सके। तो ये बहुत ज्यादा है, तो हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को लेके चलना है ताकि हम अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट्स को और फॉस्टर कर सके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को, क्योंकि बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेंगे, तो यहां तो चाइना हमारा दोस्त होकर इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, कि वो भी सीपैक आपको पता है स्लो डाउन हो चुका कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो इसका मतलब ये है कहने का कि हमें बैलेंस बनाना है, और यही इस टाइम पे सजेस्ट किया जा रहा है। फिर हम यहां बात करते हैं अफगानिस्तान फैक्टर की, तो अब अफगानिस्तान फैक्टर एक पहले की डायमेंशन क्या थी, अगर हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ कभी अच्छे नहीं रहे और इंडिया ने वहां पे फायदा उठाया। जहां पे स्पेस होगी वहां पे फायदा होगा, जबकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो उन्हें क्यों नहीं इस बात का एहसास हो सका कि उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री के साथ ही ताल्लुकात बुरे रखे, चाहे जो है उन्होंने भी बुरे रखे। ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान का फैक्टर हमारा एक्चुअली में एथनिक फैक्टर भी है, आपको पता है। जैसे अब अगर हम माइग्रेंट्स को वापस भेजेंगे तो जाहिर बात है हमारे ताल्लुकात तालिबान गवर्नमेंट से भी खराब हो जाएंगे एकदम से, अगर हम भेजेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने फिर भी चीजों को जहां पे प्रायोरिटाइज करना था वहां नहीं कर सके, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। तो अब अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान के रिलेशंस का अफगानिस्तान के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई हमारे माजी में भी कभी अच्छे नहीं रहे ताल्लुकात, लेकिन अब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई थी इसके साथ पाकिस्तान ऐसे ताल्लुकात बनाता और अपनी जड़ें वहां पे बनाता, लेकिन उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात अब खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। और अब टीटीपी का बीच में फैक्टर आ चुका, तो चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं, ठीक है। रोल ऑफ तालिबान गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हम अभी से नहीं संभालेंगे और हम दूरी इख्तियार करेंगे, याद रखिएगा अफगानिस्तान से दूर रहेंगे तो क्या होगा, तालिबान वहां पे अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, यहां पे टीटीपी अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी, और पाकिस्तान के लिए फिर वही का वही जो है ना, फिर वही जियो स्ट्रेटेजिक, फिर हम यहां पे भी फौज को डिप्लॉय करें, वहां पे भी हर रोज 2-4 जवान शहीद हों, तो क्या फिर हमने जो है ना, हमारा क्या फायदा तालिबान की गवर्नमेंट से, और इंडिया फिर अपने आप को वहां स्ट्रांग करे। तो इसका मतलब हमने यहां पे झुक के आगे बढ़ के इनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं, बहुत जरूरी हैं, और एक सस्टेनेबल पॉलिसी की जरूरत है। फिर हमारे पास आता है इंडियन फैक्टर। अब इंडियन फैक्टर देखिए इस टाइम पे, अब इंडियन फैक्टर वो जो माजी में रहा, तारीख के अंदर जो इंडियन फैक्टर रहा, अब वो नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाएं तो वो एक अलग चीज है, ऐसा हरगिज नहीं है। इस टाइम पे इंडिया 3rd बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और पाकिस्तान शायद टॉप 20 के अंदर भी, आपको टॉप 30 के अंदर भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारे हालात चल रहे हैं पैसे मांग मांग के। तो आप अंदाजा कर लें हम 3rd इकोनॉमी के साथ कैसे, किस बात का मुकाबला करेंगे। अगर खुदा ना ख्वास्ता हम वॉर करते भी हैं, करनी चाहिए अपने जो है ना वो सेल्फ डिग्निटी के लिए करनी चाहिए वॉर्स, लेकिन अगर हम वॉर करते भी हैं तो उसके बाद हम उसका बर्डन क्या बर्दाश्त कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी ग्रोइंग पावर बन चुका है दुनिया के अंदर, रीजन के अंदर भी बना हुआ है, दुनिया के अंदर भी बना हुआ है। इसका मतलब वो हमारे दोस्त हमसे लेके जाता जा रहा है। याद रखिएगा जब तक हम एनिमीज है ना, पाकिस्तान एक साइड पे है, इंडिया एक साइड पे है, तो जाहिर बात है ये जो बाकी वर्ल्ड है इसमें जो छोटे छोटे मालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बिल्ड मुकाबले की बिना पे होंगे। एक के साथ इंडिया बनाएगा, एक के साथ पाकिस्तान बनाएगा, एक के साथ इंडिया बनाएगा, एक के साथ पाकिस्तान बनाएगा, तो ये क्या होगा, ये बैलेंस बनता जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा
बैलेंस आउट हो चुका है। इंडिया अपने दोस्त बनाता जा रहा है, अपने ब्लॉक्स को ऐड करता जा रहा है, वर्ल्ड की पावर्स को अपने साथ मिलाता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ जो है चाइना के ऊपर अकड़ता है, और वो भी हमने देखा अब उससे भी जो है दूरी होती जा रही है। इसी तरह से रीजन के अंदर देखते हैं तो सारी सपोर्ट इस टाइम पे हमें इंडियन फैक्टर के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, पाकिस्तान के साथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम इंटरनली इतने वीक हो चुके हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी है। वो ममालिक जिनके साथ हम ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी का रिवाइवल कर सकते हैं, अब वो इंडिया उनको कंट्रोल करता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान की आप अगर देखेंगे तो 70% ट्रेड सेम है, रीजन सेम है, ट्रेड सेम है। इसका मतलब हम ना चाहते हुए भी जो है हम एक दूसरे के राइवल ही रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अगर हम कपास जो है वो बाहर भेजना चाहते हैं तो इंडिया भी भेज रहा है, तो अब ऐसे में हम कपास किनको भेजेंगे, जिनके साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो अगर उस मार्केट को इंडिया पहले कैप्चर कर लेता है और कर चुका है तो हम कैसे वहां पे भेजेंगे। चावल की बात करें, गन्ने की बात करें और बहुत सी फसलें, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमारे लिए चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। हमारे अपने जो रीजनल कंट्रीज हमारे मुखालिफ होते जा रहे हैं। तो अब क्या है, नीड टू काउंटर इंडियन इन्फ्लुएंस। अब हमें इंडियन इन्फ्लुएंस जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता काउंटर करना होगा, इस रीजन के अंदर बैलेंस बनाना होगा। इस टाइम पे ये हालात बने हुए हैं, ठीक है। ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, और इंडिया हर अगले लम्हे गेन करता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, और फिलहाल हम हर अगले लम्हे सुकड़ते जा रहे हैं। यानी हम इंटरनली जो है क्राइसिस में जाते जा रहे हैं और वो एक्सटर्नली अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। क्राइसिस हर जगह होते हैं, लेकिन शायद उनको मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है। तो अब जब बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर हमारा तो इनके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, फिर इंडियन इन्फ्लुएंस तो हमारे ऊपर और चढ़ेगा, ठीक है, वो हमारा बढ़ता जाएगा, इंडियन हेजेमनी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है नीड फॉर इकोनॉमिक फोकस इन फॉरेन पॉलिसी, कि जब तक अब हम अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी को सामने नहीं रखते चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। अब हमें कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है जी। इकोनॉमिक पावर का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर बढ़ाना होगा, और हमें बताना होगा कि हमारी जो प्राइम प्रायोरिटी है, ठीक है, प्राइम प्रायोरिटी क्या है, वो इकोनॉमी है, मैशत है। इस टाइम पे नंबर 1 जो है वो मैशत है, और दुनिया भी इसी के ऊपर अभी इस टाइम पे ग्लोबली देखिए किस चीज के ऊपर फोकस है, मुझे बताएं। इस टाइम पे दुनिया में ग्लोबली सारी की सारी जो रेस है वो इस टाइम पे इकोनॉमी की रेस चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हमें एडवोकेसी करनी होगी, शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि अब हमें इन चीजों की तरफ जाना होगा, लेकिन साथ में हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी जो है वो साथ में लेके चलना है, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पॉलिसी मेकर्स को जो है वो इसके ऊपर काम करना है। अल्टीमेटली थिंक टैंक्स की सजेशंस जो है वो डिफरेंट हैं, कि अब ये थिंक टैंक्स की सजेशंस तो हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर काम करते हैं या नहीं करते। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं जी, पाकिस्तान जो है इस टाइम पे उसको एक नई फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। उस फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का जो फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, गुड गवर्नेंस के ऊपर होना चाहिए, और नेशनल स्ट्रेंथ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, कि ये चीजें जब तक नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम अब किस चीज के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं जी, बैलेंस के ऊपर, कि अब हमें बैलेंस चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, कि इकोनॉमी के अंदर और साथ में सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन हमने एक ही चीज को पहले माजी में बढ़ा चढ़ा के रखा और इकोनॉमी हमारी नीचे से नीचे जाती गई, लेकिन अब हमें अंदाजा हो चुका है कि शायद हम इस तरह मजीद अब आगे नहीं जा सकते। तो ये हमें इस टाइम पे पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।